गांव की चौपाल पर रोज की तरह आज भी पंचायत बैठी थी। लोग अपने अपने दुख सुख बांट रहे थे। वहीं एक कोने में बैठा था हरिराम, गरीब, सीधा सादा, लेकिन हमेशा सकारात्मक सोच वाला। अरे भाई हरिराम, तेरे हालचाल कैसे हैं? सुना है तेरी पत्नी फिर तुझसे नाराज है। सही कहा भाई, पेट खाली रहे तो भी ये कह देगा अच्छे के लिए हुआ। हाँ भैया, मैं तो यही मानता हूं। तकलीफ आए तो भी भगवान की कोई ना कोई मर्जी होती है। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन हरिराम कभी गुस्सा नहीं करता था। वो बस यही मानता था कि हर घटना के पीछे कोई न कोई भलाई छुपी होती है। पंचायत से लौटकर जब हरिराम अपने घर पहुंचा, तो वहां उसका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि तानों और गालियों से हुआ। कहाँ मर गया था तू हरिराम? पूरा दिन पंचायत में हंसी ठट्टा करने में ही मजा आता है तुझे? घर में खाने को दाना नहीं है। अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा मत कर। आज भी लकड़ी लाने गया लकड़ी था लकड़ी लकड़ी, सब बहाने हैं। कभी गिर जाता है, कभी खो जाता है। सच कहूं तो मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुझसे ब्याह किया। तेरे साथ तो जिंदगी भर भूखे मरना है। हरिराम के दिल पर ये ताने तीर की तरह चुभते थे, लेकिन उसकी आदत थी हर दर्द को सह लेना और मुस्कुराकर भूल जाना। अगली सुबह हरिराम लकड़ी काटने जंगल गया। पूरा दिन मेहनत करने के बाद आखिरकार लकड़ियां इकट्ठी कर ही लाया। उसका मन खुश था कि आज घर में चूल्हा जरूर जलेगा। अच्छा हुआ आज लकड़ी ले आया, अब तो खाना पक ही जाएगा। हाँ भाग्यवान, आज चूल्हा जरूर जलेगा। भगवान, ये कैसा मनहूस आदमी है? खाना पकाने के लिए लकड़ी आई भी तो पानी का घड़ा फूट गया। शायद इसमें भी कोई भलाई होगी। सुबह सुबह हरिराम की वाइफ मटका लेकर पानी भरने कुएं के पास जाती है। वहाँ 2-3 औरतें बात कर रही होती हैं। शुक्र है कल रात किसी ने कुएं से पानी नहीं पिया। कुएं में तो 2 बड़े सांप मारे हुए मिले। अगर किसी ने पानी पी लिया होता तो ना जाने क्या हो जाता। हरिराम की वाइफ ये सुनकर एक पाल के लिए ठिठक जाती है। दिल में सोचती है, कल जो हरिराम से मटका टूट गया था, शायद वो भगवान का ही संकेत था। अगर वो पानी घर में कोई पी जाता तो हम सबको नुकसान हो जाता। उसके चेहरे पर पहली बार हरिराम के लिए रिस्पेक्ट और प्यार का एहसास आता है। हरिराम हाथ में थोड़ा खाली बैग लेकर किराना शॉप में आता है। भैया थोड़ा सामान उधर दे दो, मैं पैसा आते ही दे दूंगा। अरे हरिराम, पहले का उधर अभी तक चुकाया नहीं और फिर से सामान लेने आ गए हो? चला जा यहाँ से। तको भाई, हरिराम उधर लेने की मशीन बन गया है। ये वही हरिराम है जो कभी खुद का माल नहीं लाता, बस उधर ही लेने आता है। हरिराम थोड़ा शर्मिंदा पर काम रहकर सोचता है, भैया मैं समझता हूँ पहले का उधर अभी क्लियर नहीं हुआ। जैसा ही पैसा मिलेगा पूरा चुका दूंगा। बस थोड़ा सामान उधर चाहिए। चला जा यहाँ से। आज भी कुछ नहीं मिला और पत्नी का गुस्सा। ये जिंदगी सच में बहुत मुश्किल है। हरिराम, दिन भर तुम कुछ नहीं करते, ना पैसा लाते हो ना घर संभालते हो। मैं और ये बच्चे इस तरह नहीं रह सकते। मैं नहीं रह सकती। मैं और बच्चों को लेकर चली जा रही हूँ। तुम सोचो कि अब क्या करोगे। रुको, मैं सब सुधार लूंगा, बस एक मौका दो। मौका? हर बार यही कहते हो। अब मैं चलती हूँ।
भगवान, मैंने क्या किया कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सब कुछ सुधारूंगा। जिंदगी कभी कभी हमें अकेला कर देती है और सबसे मुश्किल समय में हमारी हिम्मत परखती है, लेकिन यही समय हमें मजबूत बनाता है। हरीराम सेठ के घर काम मांगने जाता है। अब और कोई रास्ता नहीं, सेठ के घर जाकर काम मांगना ही पड़ेगा। मेहनत करके ही मैं परिवार का भरण पोषण कर सकता हूं। कौन हुआ? यहाँ किस काम से आए हो? मैं हरीराम हूँ, सेठ के खेत में काम करना चाहता हूँ। मैं हरीराम हूँ, आपके खेत में काम करना चाहता हूँ। मैं मेहनत करने में पीछे नहीं हूँ। ठीक है, कल से तुम मेरे खेत में काम करोगे। मेहनत से काम करना और समय पर अपने कर्तव्य निभाना। धन्यवाद सेठ, मैं पूरी मेहनत से काम करूँ। अरे हरीराम भाई, इतना उदास क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? बस भाइयों, काम की तलाश में निकला था। आज सेठ जी से बात हो गई है, कल से खेतों में मजदूरी करने जाना है। अरे हरिराम, इतनी छोटी मोटी मजदूरी के लिए क्यों इतना परेशान हो? अगर तू चाहे तो हमारे साथ चल, पैसा ही पैसा कमा लेगा। पैसा ही पैसा? ऐसा कौन सा काम है तुम्हारे पास? भाई, हम जंगल में खजाने की तलाश करते हैं। सुना है वहाँ अभी भी पुराने जमाने का सोना चांदी दबा हुआ है। अगर मिल गया ना तो सबकी जिंदगी बदल जाएगी। खजाना ढूंढना, पता नहीं किस्मत साथ देगी या नहीं। हरिराम खेत में पसीना बहा रहा है। सेठ दूर से देख रहा है और हुक्म चला रहा है। हरिराम अंदर ही अंदर सोचता है, सही कहते थे वो दोनों। यहाँ तो चाहे जितनी मेहनत कर लो, सेठ हमेशा ऊपर रहेगा और मैं नीचे ही दबा रहूंगा। जिंदगी भर यही हाल रहा तो मेरे घर की हालत कभी नहीं सुधरेगी। इतनी तंगी तो मैंने अब तक देख ही ली है। अगर थोड़ा रिस्क ले भी लूं तो क्या बुरा है। बाकी जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। अरे हरीराम भाई, आओ आओ, हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तो आखिर मान गए ना हमारी बात? हाँ भाइयों, बहुत सोचा, सेठ की मजदूरी से जिंदगी कभी नहीं बदलने वाली। अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जो होगा अच्छा ही होगा। शाबाश हरीराम, यही तो असली हिम्मत है। तैयार हो जाओ, कल सुबह सुबह जंगल निकलना है। और याद रखना, जिसने रिस्क लिया वही सिकंदर बना। चलो हरीराम भाई, आज किस्मत हमारे साथ है। ये जंगल हमें खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। भाइयों, ये जंगल बहुत बड़ा है, कहाँ से शुरू करेंगे तलाश? हमारे दादा से सुना है, पुराने जमाने में राजा ने अपना खजाना इसी जंगल में दबाया था। चलो उसी तरफ चलते हैं जहाँ पुराने खंडहर हैं। हे भगवान, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत, पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। भाइयों, बहुत देर हो गई। चल चल कर अब ताकत जवाब दे रही है। आखिर हम कब तक चलते रहेंगे? थोड़ा सब्र कर हरिराम, खजाना ऐसे ही हाथ नहीं आता। हिम्मत रखो। चलो थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लेते हैं, फिर रात को खोज शुरू करेंगे। रात में राज जल्दी खुलते हैं। हे भगवान, पता नहीं ये रास्ता कहाँ ले जाएगा, पर अब लौटना भी तो नामुमकिन है। अब यहाँ से जाने में ही भलाई है।
हे भगवान, ये जगह तो बहुत पुरानी लग रही है। कितनी डरावनी है ये दीवारें। यही तो वो जगह है। दादा बताते थे कि राजा का खजाना इसी खंडहर के आसपास दबा हुआ है। देखा हरिराम, किस्मत हमें यहाँ तक ले आई है। अब बस थोड़ी मेहनत और फिर पैसा ही पैसा। चलो अब अंदर चलते हैं। तीनों ने मिलकर घंटों तक खंडहर की दीवारें खंगाली, मिट्टी खोदी, पत्थर हटाए, हर जगह खजाने की तलाश की। लेकिन अफसोस, इतनी मेहनत के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं आया। जहां उम्मीद थी सोने चांदी की, वहां मिली सिर्फ धूल और वीरानी। धीरे धीरे उनका जोश ठंडा पड़ने लगा और गुस्से की लपटें उठने लगी। भाइयों, लगता है यहाँ कुछ नहीं है। शायद वो बातें सिर्फ अफवाह थीं। नहीं, हमने पहले भी खजाना निकाला है, पर इस बार क्यों नहीं मिला? मुझे तो लग रहा है इसका कारण ये हरिराम है। ये मनहूस हमारे साथ आया, तभी तो किस्मत पलट गई। अरे ऐसा मत कहो भाई, मैं तो बस तुम्हारे साथ आया हूं। मनहूसियत का इससे क्या लेना देना। नहीं हरिराम, पहले जब भी हम आए थे हमें कुछ न कुछ मिला था, लेकिन इस बार तेरे साथ आने पर हाथ खाली रह गया। तू मनहूस है, तू ही अशुभ है। दोनों ने सारा दोष हरिराम पर डाल दिया। कभी अपना साथी मानने वाले ही आज उसे मनहूस कहने लगे। बेचारा हरिराम, जो सिर्फ मेहनत और रोजी रोटी की तलाश में निकला था, वो अब अपमान और तानों का बोझ उठाने पर मजबूर हो गया। थक हार कर हरिराम वही जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलती उसकी थी या फिर लालच की इस राह ने ही सब कुछ बिगाड़ दिया। देखो देखो, ये मनहूस आ गया। हाँ, जब से ये हमारे साथ गया, हमारी किस्मत ही पलट गई। खजाना तो मिला नहीं, ऊपर से सारा टाइम भी बर्बाद हुआ। ये जहां जाता है वहां कुछ अच्छा नहीं होता। गांव वालों की निगाहों में अब हरिराम की इज्जत मिट्टी हो चुकी थी। जिन्हें वो दोस्त समझता था, वही आज उसे मनहूस कह रहे थे। बेचारा हरिराम, अब उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। हरिराम गांव वालों के तानों और अपनों की तिरस्कार भरी नजरों से इतना टूट चुका था कि अब उसके पास कहीं जाने को जगह नहीं बची। सब उसे मनहूस कहकर छोड़ गए और वो अकेला अपनी बदकिस्मती को कोसता हुआ गांव से निकलकर जंगल में आ पहुंचा, जहां एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने अपनी जिंदगी और अपनी किस्मत पर रोना शुरू कर दिया। तू कहां से आया है? डर मत हरिराम, मैं साधारण बंदर नहीं हूँ। भगवान ने मुझे भेजा है ताकि तेरी सच्चाई और ईमानदारी का फल तुझे मिल सके। अरे तू बोल रहा है? हाँ, और मैं तुझे असली खजाने तक ले जाने आया हूँ। तेरे दोस्तों ने तुझे मनहूस कहा, लेकिन किस्मत असल में तेरे साथ है। चल मेरे पीछे आ। अरे ये देख, ये तो खजाने का चौकीदार है और यहाँ झपकी ले रहा है। ओए मोटू, उठ जा, कब तक सोता रहेगा? खजाना लूट गया तो? चुप रहे पगले, कहीं सच में जाग गया तो हमें खा जाएगा। कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? हम हैं तेरे मेहमान और खजाना लेने आए हैं, सोने वाले बाबा। मेरी नींद खराब की है,
अब बिना परीक्षा दिए कोई भी इस खजाने को हाथ नहीं लगा सकता। कैसी परीक्षा? 3 इम्तिहान होंगे, सच्चाई, हिम्मत और दिमाग। अगर पास हो गया तो खजाना तेरा, वरना खजाना भी नहीं। ओहो, इम्तिहान का पेपर तो बड़ा भारी लग रहा है। पर भाई हरीराम, टेंशन मत ले, मैं हूं ना चीटिंग कराने। चुप बदमाश, यहाँ चीटिंग करने वाले को मैं जूते से नहीं गदा से मारता हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पहला इम्तिहान, सच्चाई। बताओ, तुम खजाना क्यों चाहते हो? खजाने के लिए नहीं, बस ये साबित करने के लिए कि मैं मनहूस नहीं हूं। मेहनत करने से मुझे कोई डर नहीं, लेकिन लोग मुझे बेकार समझते हैं। ध्यान से सुनो, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? उफ, ये तो आसान है। मेरे केले, जितना बांटूं उतना जल्दी खत्म हो जाते हैं। चुप बदमाश, गलत जवाब। इसका जवाब है प्यार और अच्छाई। जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। सही जवाब। तूने साबित कर दिया कि तेरे दिल में लालच नहीं बल्कि सच्चाई है। अब ये खजाना तेरा है। वाह रे हरिराम, तू तो बड़ा हीरो निकला। मनहूस कहाँ, तू तो किस्मत वाला है। कभी कभी किस्मत की असली कुंजी ताकत या दौलत से नहीं बल्कि सच्चाई और अच्छाई से मिलती है। हरीराम खजाना लेकर घर पहुंचा और उसकी खुशी दोगुनी हो गई जब उसने देखा कि उसकी पत्नी भी घर लौट आई थी। जिस घर में पहले उदासी थी, आज वहां खुशियां लौट आई थीं। सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि अपनों का प्यार और मेहनत की कमाई है। हरीराम को आज दोनों मिल गए,